एक गांव का लड़का जो आज की इस दुनिया के रवायतों से बिल्कुल अलग होता है, जिसका नाम रोहित था। एक छोटे से गांव में पला बढ़ा और पढ़ाई पूरी की। घर का अकेला लड़का था। माँ बाप की भी आधी उम्र गुजर गई थी, तो माँ को भी सहारा चाहिए था जो उनके घर के कामों में मदद कर सके। यानी माँ को अब बहू की जरूरत थी। रोहित भी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था और उसके भी कुछ सपने थे जो पूरा करना था। बस यही सब सोचकर रोहित एक दिन अपना झोला बस्तर उठाकर गांव से शहर की ओर चला जाता है। शहर जाकर अपने एक दोस्त के साथ रहकर वो नौकरी करने लगता है, लेकिन अब भी उसका सपना रोज रात भर उसे परेशान करता रहता था। रोहित भले ही गांव का था, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता था, लेकिन हालात और गरीबी को कुछ और ही मंजूर था। वो खाना भी बड़ा अच्छा बनाता था और कुछ होटलों वालों के संपर्क में भी था, तो कभी कभी होटल वालों के साथ वो पार्टी में खाना बनाने भी चला जाता था। एक दिन रोहित पार्टी में गया तो वहां उसकी मुलाकात सुरभि नाम की एक लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। फिर अपने हालात को सोचकर रोहित अपना पैर पीछे खींच लेता है। लड़की को रोहित का भोलापन, उसकी रिस्पेक्ट करने का स्वभाव दिल को छू गया। कोई कुछ भी कहता तो रोहित नहीं मना करता और वो बड़े प्यार से, ईमानदारी से अपने काम को कर रहा था। इसी स्वभाव को देखकर सुरभि रोहित की तरफ आकर्षित हुई, लेकिन वहां वो दोनों कुछ ना कह सके एक दूसरे से। धीरे धीरे समय बीत गया और अब रोहित को वहां से निकलना था और बेचैनी दोनों तरफ से बढ़ रही थी। रोहित बिना कुछ कहे ही वहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर उदासी भरी निगाहों से सुरभि को देखते हुए चला जाता है। वहां से आने के बाद तो रोहित के रात की नींद, दिल का सुकून मानो खो सा गया हो। लेकिन उसे अपनी नौकरी भी देखनी है, माँ बाप को भी देखना है और इसी के साथ सुरभि का भी ख्याल दिल से नहीं जा रहा था। वो बिल्कुल परेशान सा रहने लगा। बस हर वक्त सुरभि का ख्याल, उसकी बातें एक दिन मिलेंगे, ये विश्वास उसके मन में हमेशा था। काफी दिन गुजर गए। एक दिन वो काम करके वापस घर लौट रहा था तो उसके फोन पर एक नए नंबर से कॉल आती है। रोहित जैसे ही फोन उठाता है, उधर से एक लड़की की आवाज आती है और आवाज सुनते ही मानो रोहित की सांसें रुक सी गई। वो लड़की सुरभि थी, लेकिन अपने आप को संभालते हुए रोहित बात करता है और जब वो उसका नाम पूछता है तो वो बताती है तो रोहित बहुत खुश होता है। फिर बात करते करते कुछ देर हो जाती है। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर बातें होने लगी धीरे धीरे। तो एक दिन रोहित ने पूछा, अच्छा ये बताओ, मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? सुरभि ने कहा, आपको याद है आपने अपना एक कार्ड दिया था पापा को, तो एक दिन मैं कमरा साफ कर रही थी और जब वो कार्ड देखा तो आपका नाम और नंबर मिला, तो मैं एक बार तो सोची कि आप क्या सोचेंगे। कहा बात करते हैं, अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बस इतनी बात सुनकर तो रोहित मानो दुनिया की सारी खुशियां पा लिया हो। और फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती हैं तो फोन कटने का नाम ही नहीं लेता था। फिर एक दिन रोहित ने सुरभि से कहा, एक बात पूछूं, सच सच बताना। सुरभि ने कहा, पूछो। रोहित दिल पर हाथ रख के बोला, क्या आप मेरे साथ उम्र भर रहने के लिए तैयार हैं? सुरभि समझकर भी कहती है, मैं समझी नहीं। रोहित बोला, क्या आप मेरी हमसफर यानी कि मेरी पत्नी बनकर जीवन भर साथ दे सकती हैं? सुरभि थोड़ी देर खामोश हो जाती है। रोहित कहता है, क्या हुआ, बोलो, कोई जरूरी नहीं है, सोचकर बताना। सुरभि बोली, हाँ बिल्कुल दूंगी। सुरभि भी यही चाहती थी, जो उसका हाथ पकड़े, उम्र भर ना छोड़े। दोनों बहुत खुश थे, मानो अब कोई तमन्ना ही ना रह गई हो जीवन में। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों एक प्यार भरे सपनों के शहर की बातें करते, साथ रहकर काफी सपने सजाए। रोहित हर काम करने से पहले सुरभि से पूछता और सुरभि भी कहीं जाना होता तो रोहित से परमिशन लेकर ही जाती थी। बिना शादी के ही दोनों के बीच पति पत्नी की तरह प्यार था। एक पवित्र और प्रेम का रिश्ता था। कभी कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन दोनों की बातें नहीं खत्म होती थी। एक बार सुरभि अपने रिलेशन में एक शादी में गई और वहां पर काफी लोग होने के कारण बात भी कम हो पाती थी, तो इसी तरह चलता रहा। दोनों का प्यार वैसे ही था। वहां से आने के बाद फिर से बातें वैसे होने लगी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, जान लुटाते थे।
फिर सुरभि ने कहा, आपको मुझसे शादी करने के लिए पापा से बात करनी पड़ेगी, कर सकोगे? रोहित ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, फिर पापा जी से बात करने में क्या दिक्कत है? सुरभि ने कहा, ठीक है, मुझे उस वक्त का इंतजार है। अभी तक रोहित ने अपने माँ और पापा से सभी जानने वालों से ये बात बता दी थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और दोनों के बीच बातें कम, लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगी। छोटी छोटी बातों को लेकर नोक झोंक हो जाती और जो एक दूसरे से बात किए बिना एक पल नहीं रह पाते थे, वो पूरा पूरा दिन बात ही नहीं करते थे। रोहित परेशान रहने लगा, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती क्या हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और दोनों के बीच बातें कम, लड़ाइयां ज्यादा होने लगी। छोटी छोटी बातों को लेकर नोक झोंक हो जाती और जो एक दूसरे से बात किए बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, वो पूरा दिन बात ही नहीं करते थे। रोहित परेशान रहने लगा, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती क्या थी। न फोन न मैसेज। फिर एक दिन रोहित के माँ और पापा शादी के लिए जिद करने लगे। अब रोहित कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसे हर वक्त सही सलाह देने वाली उसकी सुरभि बात ही नहीं कर रही थी। ना ही कहीं जाने से पहले पूछना भी अब बंद हो गया था, और तो और धीरे धीरे इग्नोर किया जाता है। वो परेशान रहता है, फिर वो सोचता है कि अब सुरभि के पापा जी से बात करते हैं, और एक डर भी है कि कैसे बात करूं, क्या कहूं, लेकिन हिम्मत करके वह अपनी बात रखता है। फिर एक बार पिता का चेहरा देखकर वो डर जाता है, लेकिन फिर पिताजी थोड़े रुक कर उससे कुछ सवाल करते हैं, जो हर पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने वाले लड़के से करता है। सुरभि के पापा पूछते हैं, कितना कमा लेते हो बेटा? रोहित कहता है, पिताजी ज्यादा तो नहीं, लेकिन सुरभि की हर जरूरतें पूरी कर सकूं, बस इतना कमा लेता हूं। अगर मेरी बिटिया से गलती हो जाए तो? रोहित शालीनता से बोलता है, पिताजी मनुष्य गलतियों का एक पुतला है, अगर गलती हो जाए तो मैं सुरभि के साथ रहकर उसे प्यार से समझाऊंगा ताकि वो गलती फिर से ना हो। फिर आखिरी सवाल सुनकर तो रोहित कुछ देर शांत हो जाता है। सुरभि के पापा ने पूछा, अगर तुम्हें अपने माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? रोहित बहुत सहजता से बोलता है, पिताजी अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं अपने परिवार को चुनूंगा, जिससे न मेरी माँ को बुरा लगे और ना ही मेरी पत्नी को। इतनी बात हुई और सुरभि के पापा ने कहा, ठीक है बेटा, सुरभि से भी पूछ लूं क्या मर्जी है। फिर रोहित ने भी थोड़ा अच्छा महसूस किया। अब रोहित के अंदर एक डर भी था कि हमने सही किया या गलत, अब क्या होगा। फिर रोहित सुरभि को फोन करके सारी बात बताता है। सुरभि गुस्से में बोलती है, अभी क्या जरूरत थी, पापा क्या सोचेंगे हमारे बारे में यार, आप भी न, लड़ाई होती है। फोन रख दिया जाता है। रोहित बार बार फोन करता है लेकिन नहीं उठता। फिर थोड़ी देर बाद रोहित फोन करता है लेकिन नहीं उठता, तो वो मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप पर जाता है और सुरभि भी ऑनलाइन रहती है। फिर रोहित ने मैसेज करके सॉरी भी बोला लेकिन इग्नोर कर दिया जाता है। रोहित की मानो सांसें रुक सी गई हो और फिर सुरभि ऑफलाइन हो जाती है, लेकिन रोहित वैसे बैठकर सोच रहा था अपने सपनों को और सुरभि के वादों को। इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर दी मैंने कि वो बात ही ना करे। फिर तब तक सुरभि फिर ऑनलाइन आ गई और रोहित फिर से बहुत सारा मैसेज किया, पर कोई भी जवाब नहीं आया। फिर रोहित खामोश होकर बैठा रहा, ये सोचते हुए कि आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन दोस्तों, साथ निभाने वाले हर गलती भुला देते हैं, छोड़कर जाने वाले अच्छाइयों को भी गलत बता देते हैं। 2 दिन बीत जाता है, फिर रोहित के पास सुरभि का फोन आता है और फोन कटने के बाद तो ऐसे रोहित जमीन पर गिरा मानो अभी तक जमीन और आसमान के बीच लटका था। क्योंकि सुरभि ने कहा, देखो पापा जी तैयार नहीं हैं शादी के लिए, अभी तक जो भी था हमारे बीच उसे भूल जाओ, आप और मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आपको मुझसे भी अच्छी पत्नी मिल जाएगी क्योंकि आप हैं ही इतने अच्छे। सुरभि ये कहकर फोन काट देती है। उसके बाद सुरभि के पापा का फोन आता है रोहित के पास और वो भी बोलते हैं, बेटा शादी नहीं हो सकती है, अब तो मानो रोहित की शरीर में जान ही ना हो और कोई नहीं है उसे संभालने वाला। और अभी वो जमीन पर पड़ा ही था, तब उसका दोस्त आ जाता है। रोहित को देखकर वो भी घबरा जाता है, पास ही एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर साहब देखते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, ये किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था जिस वजह से ऐसा हुआ।
फिर थोड़ी देर बाद वहां से दोनों कमरे पर आ जाते हैं और रोहित सारी बात अपने दोस्त से बताता है। अब उसका दोस्त समझदारी से बात करके उसे समझाता है और खाना खिलाता है और काफी रात हो जाती है। तो उसने कहा चलो अब चुपचाप सो जाओ, लेकिन रोहित की आंखों में से तो नींद ही उड़ गई थी। सारी रात जागकर रोहित अपनी गलती ढूंढ रहा था। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। एक दिन सुरभि के पापा रोहित को एक मार्केट में मिल गए। रोहित ने सिर्फ इतना ही कहा, पिताजी अगर मैं नहीं पसंद था तो उसी वक्त बोल देते आप। उन्हें आज भी रोहित ने ही बताया कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। सुरभि के पापा ने बताया कि बेटा आपके मम्मी पापा जी को पसंद थी, मेरी बेटी आपको भी पसंद थी, लेकिन उसकी मर्जी भी तो जानना जरूरी था ना, और वो किसी और को पसंद करती है। उस समय सच्चाई सुनकर रोहित को यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो बहुत कोशिश के बाद सुरभि से मिलकर पूछता है तो एक बार तो सुरभि ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं था। रोहित बोला क्या वो पापा झूठ बोल रहे थे आपके? अब सुरभि के पास कोई जवाब नहीं था। फिर सुरभि बताती है कि जब मैं शादी में गई थी तो मेरी मुलाकात अमित जी से हुई थी। फिर उनसे बस एक वैसे ही जान पहचान हो गई थी और फिर आते वक्त वो मेरा नंबर मांगे और हमने दे दिया था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे बात करते करते हम कब इतने करीब आ गए कि पता ही नहीं चला। रोहित सच्चाई सुनकर बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चलता बना और उससे वहां रोकता ही कौन। फिर अचानक वो मुड़ा और इतना कहकर फिर चला गया, अगर कभी जीवन में लगे मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो बेझिझक कह सकती हो, क्योंकि मेरे दिल में जो प्यार था वो आज भी है और हमेशा रहेगा। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। फिर एक दिन एक अनजान नंबर से रोहित के पास फोन आता है। उधर से एक लड़की रोते हुए बोलती है। आवाज सुनकर रोहित की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि फोन पर सुरभि होती है। सुरभि रोहित से मिलना चाहती थी। रोहित ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों। सुरभि ने एक एड्रेस बताया और रोहित तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच गया। जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो साथ रह के धीरे धीरे सुरभि को कहीं आने जाने को रोकता, किसी से बात करने पर भी शक करता था और खुद एक और लड़की के चक्कर में था। लेकिन जैसे तैसे सुरभि रह रही थी। एक दिन जब उसका पति किसी दूसरी औरत को लेकर उसके ही घर पर आ गया, तब सुरभि वहां रहना भी नहीं चाहती थी। लेकिन वो जाती तो कहाँ जाती, क्योंकि जो लड़की कभी कहती थी कि हमें माँ पापा के खिलाफ नहीं जाना है, उस लड़के के लिए सब कुछ छोड़कर आ गई थी बिना कुछ लिए। और ये बात उस लड़के को अच्छी ना लगी, जिस वजह से सुरभि को परेशान कर रहा था। अब सुरभि अपने माँ के घर भी नहीं जा सकती थी और पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। उसे रोहित की बात याद आ रही थी। रोहित आया तो उसने सारी बात बताई और गले लगकर खूब जोर जोर से रोकर कहने लगी, उसके साथ मुझे रहना नहीं है। रोहित ने कहा क्यों रो रही हो पागल, अभी मैं जिंदा हूं ना। फिर याद है मैंने कहा था तुम्हारे खुशी के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बात करूंगा आपके पति से, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। इतना सुनते ही तो सुरभि और तेज से रोने लगी। फिर रोहित उसके आंसू पोंछते हुए कहा पहले चुप हो जाओ, कि मेरे होते हुए तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, चलो अभी तुम्हारा रोहित है। ये सुनकर सुरभि की आंखों में खुशी थी और अपने किए पर पछतावा भी था। फिर दोनों साथ रहना शुरू किए और धीरे धीरे अपने सजाए सपनों को पूरा करने लगे और उनका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी बाद में पैदा हुआ। और फिर रोहित ने सुरभि के माँ पापा को भी समझाकर मना लिया और एक दिन फिर से पूरा परिवार साथ देखकर सुरभि और रोहित दोनों बहुत खुश हो गए। परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना दोस्तों, और कभी हार मत मानना। प्रेम सच्चा है तो एक दिन मिलता जरूर है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।